हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अस्मा आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे प्लासेंटा के बारे में, यानी कि आंवल क्या होती है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्लासेंटा होता क्या है और ये क्या चीज़ है। ये एक टेम्पररी ऑर्गन है, मीन्स अस्थाई अंग है, जो कि प्रेगनेंसी में जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे यूट्रस यानी कि गर्भाशय में बनता है और उसकी दीवार से अटैच रहता है। ये बच्चे के साथ कनेक्ट होता है यानी जुड़ा होता है थ्रू कॉर्ड, जिसे हम नाल कहते हैं। इसे हम और किस किस नाम से जानते हैं? प्लासेंटा को हम आंवल या अपरा या गर्भनाल भी कहते हैं। आप जानते हैं ये दिखता कैसे है? देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी गोल आकार का भी नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा ओवल शेप, डिस्क्वाइड होता है, डिस्क्वाइड शेप होता है। देखिए, ये ब्लड वेसल से भरपूर होता है। देखिए, इसीलिए डार्क रेड कलर का दिखाई देता है। अब ये जानते हैं कि इसका साइज कितना होता है, इसका वेट कितना होता है। देखिए, लेंथ में ये ऑलमोस्ट 10 इंचेस लॉन्ग होता है। थिकनेस में अगर देखा जाए तो ये 1 इंचेस इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है बीच के भाग में, और टोटल ओवरऑल डायमीटर होता है 22 सेंटीमीटर। इसका वेट अगर आप नापते हैं, वजन करते हैं, तो ये 450 से 500 ग्राम का लगभग होता है। अब ये जानते हैं कि ये हमारे शरीर में कब बनता है और शरीर से कब बाहर निकल आता है। ऑलमोस्ट कंसेप्शन यानी गर्भधारण के 7 से 10 दिन के बाद गर्भाशय यानी कि यूट्रस के अंदर ये बनना शुरू हो जाता है। ये हमारी थ्रू आउट प्रेगनेंसी ग्रो होता रहता है। जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, प्लासेंटा का भी ग्रोथ होता है, और ये बच्चे को ब्लड सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है। ये अपने अंदर से कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि HCG हार्मोन, PGF हार्मोन, जिसके द्वारा मदर का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, कंट्रोल रहता है, और बच्चे की हेल्दी ग्रोथ होने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये जानते हैं कि ये प्लासेंटा शरीर से निकलता कब है। देखिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो 15 से 20 मिनट के अंदर ये प्लासेंटा निकल आता है, और अगर सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन के द्वारा बच्चा निकलने में प्लासेंटा को हम अपने हाथों से ही मैनुअली निकाल सकते हैं। This is a placenta. See, placenta is coming out. अब जानते हैं कि नॉर्मल प्लासेंटा यानी आंवल का नॉर्मल पोजीशन क्या होता है बच्चेदानी के अंदर, और एबनॉर्मल पोजीशन क्या होता है। देखिए, नॉर्मल पोजीशन इज एंटीरियर एंड अपर, यानी कि बच्चेदानी के ऊपर के भाग में अगर आंवल रहती है तो इसे हम नॉर्मल प्लासेंटा पोजीशन कहते हैं। अब एबनॉर्मल पोजीशन क्या हुआ? जब भी प्लासेंटा ऊपर के भाग में ना होके ये अगर बच्चेदानी के नीचे के भाग में यानी बच्चेदानी के मुंह के पास हो, इसे हम एबनॉर्मल प्लासेंटा या प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। इसको हमें बहुत क्लोज मॉनिटरिंग लगती है। आपकी प्लासेंटा को हमें सोनोग्राफी के माध्यम से मॉनिटर करना होता है। इससे रिलेटेड जानकारी मैं अभी इस वक्त नहीं देना चाहूंगी। मेरे अगले वीडियो में आप इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्लासेंटा का मेन फंक्शन क्या है, या ये क्या काम करता है शरीर में। देखिए, प्लासेंटा आंवल यानी कि बेसिकली एक टिश्यू है जिसमें दोनों का खून शामिल है, बच्चे का भी और माँ का भी। सो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को मां से बच्चे तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है, ये बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये HCG PGF हार्मोन्स को रिलीज करता है,
ये बच्चे को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब सवाल ये उठता है कि आंवल यानी कि प्लासेंटा को कैसे हेल्दी या रिच रखा जा सकता है, यानी कि क्या किया जाए कि आपका प्लासेंटा हेल्दी और रिच हो। बहुत ही सिंपल है, आपको आयरन रिच डाइट का सेवन करना होगा, यानी कि जिसमें आयरन की मात्रा भरपूर शामिल हो, वो सारी चीज़ें आपको खाने में इस्तेमाल करनी होगी। जैसे कि आप पालक लीजिए, आप ब्रोकली लीजिए, आप खजूर खाइए, आप गुड़ की चिक्की खाइए, यानी आप जितना आयरन का इंटेक करोगे उतना ज़्यादा प्लासेंटा हेल्दी होगा और उतना ही ज़्यादा हमारा बेबी भी हेल्दी होगा। अब जानते हैं प्लासेंटा अनहेल्दी होने से क्या क्या हो सकता है, यानी अनहेल्दी प्लासेंटा की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। देखिए, प्लासेंटा अनहेल्दी है ये तो हम पेशेंट का चेहरा देख के नहीं बता सकते। इसको जानने के लिए हमें सोनोग्राफी के माध्यम से प्लासेंटा की जांच करनी होती है। अगर हमारी सोनोग्राफी में ग्रेड 3 मैच्योरिटी दिखाता है, इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि प्लासेंटा अनहेल्दी है। नंबर 2, अगर आपका प्लासेंटा अनहेल्दी हो तो मदर का ब्लड प्रेशर शूट अप होता है, बढ़ जाता है। नंबर 3, अगर प्लासेंटा अनहेल्दी हो तो इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, यानी कि जमना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम हाइपर कैल्सिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा भी कहते हैं। अब जानते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से प्लासेंटा अनहेल्दी हो सकता है। ये तो हमने देख लिया कि अनहेल्दी प्लासेंटा की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, बहुत सारा कैल्शियम अपने अंदर ये प्लासेंटा जमा कर लेता है, और तीसरा ये बेबी की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, कम कर देता है। अब ये जानते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से प्लासेंटा अनहेल्दी हो जाता है। तो रीजंस और कॉजेस ये है कि अगर मदर डायग्नोस्ड है कि मदर को ब्लड प्रेशर है, मदर को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, मदर स्मोकिंग करती है या एडिक्शन है, या फिर मदर का बहुत ही पुअर फूड इनटेक है, मदर मलनरिश है, खाने पीने का कुछ सही सेवन नहीं है, सही तरीके से फूड इनटेक नहीं है मदर का। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है, अगर मदर का एडवांस्ड एज है, बहुत लेट जाके आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो, अबाउट 45 इयर्स, तब जाके प्लासेंटा में कॉम्प्लिकेशंस आने का चांस हो सकता है। उम्मीद करती हूँ प्लासेंटा से रिलेटेड जितनी जानकारी थी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ जो भी डाउट्स हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच।